आप ये छह पार्टी का जब परफॉर्मेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में जब एनालिसिस करते, सबसे ज्यादा किस पार्टी की गिरावट हुई? तो सबसे ज्यादा गिरावट हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो सही सबसे बात। ज्यादा नुकसान जो महाराष्ट्र में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी 100% भाजपा की बात करती थी, हर राज्य में जाती तो वो पूरा अपना एक एक्सपांशन एजेंडा लेके पूरे राज्य में फैल जाती थी। लेकिन महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी बढ़ रही है। आज बीजेपी की दूसरी कॉन्ट्री ऑन द कॉन्ट्रेडिक्टरी पोजीशन में आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उनके जो लीडर खड़े रहेंगे वो चुन के आएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी में। इसलिए वो एकनाथ शिंदे के फैक्शन का साथ लेना चाहते हैं। शुरुआत इससे करते हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में माहौल क्या है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था महाविकास आघाड़ी मजबूत है। हरियाणा के बाद ये कहा जाता है कि नहीं, अब महायुति मजबूत है। आप जो आपका एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, फिलहाल क्या माहौल आप देखते हैं महाराष्ट्र में? सोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल पे बुलाया और आपके साथ रूबरू होने का एक मौका दे, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिसने महाराष्ट्र की राजनीति, आपको याद होगा, आप भी काफी नजदीकी से बारकाई से कवर करते हैं चीजें, चैनल में रहे। आपका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, वो भी काफी मशहूर है पूरे भारत में। तो मुझे लगता है कि 2019 में 19 से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। कोई भी छोटी हो बड़ी हो मोटी हो, कोई भी चीज एकदम नेशनल न्यूज हो जाती है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति पे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे वर्ल्ड का ध्यान रहता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। उसके लिए रीजन भी है, महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश के बाद में 48 लोकसभा की सीट चुनने वाला स्टेट है, हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन करने वाला स्टेट है। यहाँ पे फाइनेंशियल जो कैपिटल है बम्बई, वो महाराष्ट्र में। तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा पैसे वाला जो स्टेट है, कल्चरली हो और फाइनेंशियली, इसलिए सबकी नजर महाराष्ट्र से जुड़ी रहती है। जो आपका जो सवाल है, मुझे लगता है जब हम ये महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के जो चुनाव है विधानसभा का, उसको एक कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। क्योंकि उस अपने लिए कोई टेम्पलेट नहीं थी। आज महाराष्ट्र में 6 पॉलिटिकल प्रोमिनेंट पार्टीज है। एक कांग्रेस, बीजेपी, दो टूटी हुई शिवसेना, दो टूटी हुई एनसीपी। एनसीपी। इसलिए 6 पॉलिटिकल पार्टी थे। पहले 4 पार्टी रहती थी और 2 अलायंसेस रहते थे। अभी महाविकास आघाड़ी और महायुतीएम। तो इसके लिए कोई टेम्पलेट नहीं थे। म्हणजे एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने, उसके पहले उनके पार्टी का परफॉर्मेंस, अजित पवार का पार्टी का परफॉर्मेंस, शरद पवार की पार्टी का परफॉर्मेंस, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, अपने लिए कोई टेम्पलेट नहीं थी। लेकिन अपने लिए, पत्रकारों के लिए, पॉलिटिकल पंडित के लिए, विशेषज्ञों के लिए, मुझे लगता है कि 2024 के एक टेम्पलेट अपने सामने है। वो टेम्पलेट के हम जब देखते हैं तो महाविकास आघाड़ी के 30+1 इंडिपेंडेंट, ऐसे 31 सीट उनके लोकसभा में आई और महायुति के 17 सीट्स आई। इससे वजह से एक बात क्लियर होगी कि कांग्रेस, जो एक सीट वाली कांग्रेस थी, वो 13 पे चली गई। शरद पवार की पार्टी 10 में से 8 सीटें, यानी कि 80% उनका स्ट्राइक रेट रहा, और उद्धव ठाकरे के 9 सीटें चुन के आई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कभी 20 से सीटें नीचे लाई नहीं थी 2-3 इलेक्शन में, वो डायरेक्ट 9 पे चले गई। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वो 7 पे सीट आई और अजित पवार की 1 ही सीट आई। आप ये 6 पार्टी का जब परफॉर्मेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में जब एनालिसिस करते, सबसे ज्यादा किस पार्टी की गिरावट हुई? तो सबसे ज्यादा गिरावट हुई भारतीय जनता पार्टी की। दोनों शिवसेना साथ में मिला है तो 16 सीट होती है, सिर्फ 2 सीटें का नुकसान है। दोनों एनसीपी मिला है तो 9 सीटें होती है, तो उनको मुनाफा ही मुनाफा है। कांग्रेस एक थी, कांग्रेस डायरेक्ट 13 पे चली गया, एक इंडिपेंडेंट 14 पे। तो सही सबसे बात है। ज्यादा नुकसान जो महाराष्ट्र में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी 100% भाजपा की बात करती थी, हर राज्य में जाती तो वो पूरा अपना एक एक्सपांशन एजेंडा लेके पूरे राज्य में फैल जाती थी। लेकिन महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी बढ़ रही है। भला कि ये फैक्शन बोलो, दो वो फैक्शन बोलो, लेकिन रीजनल पार्टी की स्पेस ले रही है और बीजेपी की स्पेस महाराष्ट्र में कम होती जा रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी काफी टेंशन में है, उनकी लीडरशिप टेंशन में। वही टेम्पलेट जब हम आगे ये कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं स्टेट असेंबली में,
तो मुझे लगता है वो टेम्पलेट के हिसाब से जो भी आज का जो माहौल है, मैं सीटों के इसमें नहीं कहूंगा, लेकिन जो एज और जो मोमेंटम है वो आज भी बिल्कुल महाविकास आघाड़ी के फेवर में भी है। जी, और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने ये कही कि अगर शिवसेना को जोड़ दें और एनसीपी को जोड़ दें, और अगर आप तब कंपेयर करें तो सबसे बड़े लूजर जो है यहाँ पर कम से कम लोकसभा में वो बीजेपी नजर आती है। तो सर क्या इसी वजह से जब हम देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी आखिरी बार आए थे वो थाने जाते हैं, एक नाथ शिंदे के यहाँ पर जाकर वो प्रचार करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, क्या अब इनकी भी कोशिश है कि जो भी चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ में लोग नहीं है, तो एक नाथ शिंदे और उनके पार्टी का इस्तेमाल किया जाए और उनके जरिए कहीं ना कहीं लोगों के पास पहुंचने की कोशिश की जाए, यानी बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करती है, उन्हें एक फैक्शन ऑफ पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के नतीजे हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लोकसभा में बीजेपी के अगेंस्ट में था। और आज भी जब हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी का है। सबसे ज्यादा महायुति में परफॉर्मेंस की चिंता अजित पवार के बाद में भारतीय जनता पार्टी को। एकनाथ शिंदे अपना स्ट्राइक रेट रखेंगे, मुझे उसमें कोई दोहराया लगता नहीं, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेस है। और जब हम देखते हैं कि मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने सीट लूज की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने सीट जीते वहां पे। इसका मतलब है उनकी जो पकड़ है, उनका जो कंसोलिडेशन हो आज महाराष्ट्र में, उसके लिए कोई हम देयर इज नो डबल कंफ्यूजन डाउट ओवर इट। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कद महाराष्ट्र में कम हो रहा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी, और महाराष्ट्र में वो दिन पे दिन कम हो रही, इसके लिए मुझे ऐसा लगता था हम 2014 और 2019, 2014 भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में एक पिक था, सबसे ऊपर हिमालय के, जैसे हम कहते हैं कि चोटी पे थे, वैसे उस पीक पे भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद में उसकी गिरावट होने के बाद में 105 चले गई। आज वो 100 नंबर लाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लोगों में। वो बात करते हैं कि सबसे बड़ा टेंशन हम 100 नंबर लाएंगे, वो भी उनके पास है। मुझे लगता है कि उस टाइम में मोदी एक फेस थे, उस टाइम में एक भारतीय जनता पार्टी एक एक क्या बोलते हैं उसके, एक जो भी कुछ करेंगे जैसे मीडिया सच रहता था, वैसे बीजेपी थी। लेकिन आज बीजेपी की दूसरी कॉन्ट्री ऑन द कॉन्ट्रेडिक्टरी पोजीशन में आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उनके जो लीडर खड़े रहेंगे वो चुन के आएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी में। इसलिए वो एकनाथ शिंदे के फैक्शन का साथ लेना चाहते, इसलिए मोदी ठाणे में जा रहे। उनको पता है कि उनका ज्यादा कैंपेन करने से भी एक एक क्या बोलते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। जैसे लोकसभा में हमने देखा है, मोदी जी ने कैंपेन किया, लेकिन उसके जिस जगह पे कैंपेन है वो काफी जगह पे सीट भारतीय जनता पार्टी ने लूज की है। इसलिए आप देखेंगे सोइब कि महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 4 रीजनल पार्टी है, और रीजनल पार्टी की जो अस्मिता रहती है वो लोगों के साथ जुड़ी रहती है, वो इजीली कनेक्ट होते। जो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, वो कोई ऐसे ऑन प्लेटर मिला नहीं। 105 लोगों ने अपनी शहादत दी है, तो काफी लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया है। तो इसलिए महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाला, शाहू फुले अम्बेडकर की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाला, संत महात्मा की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाला है महाराष्ट्र। इसलिए जो काउ बेल्ट में चलता है वो महाराष्ट्र में नहीं चलता है, क्योंकि एक सदन से जुड़ा हुआ स्टेट है और नॉर्थ से भी जुड़ा हुआ स्टेट है। इसलिए यहाँ की खान पान है, यहाँ की संस्कृति, ये स्टेट विद इन स्टेट है। जैसे यूरोप रहता है, यूरोप में हर कंट्री अलग भाषा, अलग खान पान है, लेकिन एक संघ है, वैसे ही महाराष्ट्र है। जी, तो क्या आपने जो कही ये बात कि ये जो नॉर्थ या काउ बेल्ट पे चलती है वो महाराष्ट्र में नहीं चलता है, क्या उसकी भी एक वजह मानते हैं आप कि जो बीजेपी की पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है? क्योंकि इसके कई वजह हैं। नीतीश राणे हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर से ये जो एक बड़ा मुद्दा है सर, वो मराठी अस्मिता का मुद्दा है। आपको भी पता है, और हम भी जहां पर भी जाते हैं, मुंबई शहर में आपने इसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स भी की हैं, एक एक करके एक कॉर्पोरेट को चीजें दी जा रही हैं, अदानी को जमीन दी जा रही है, उसके बाद यहाँ से इंडस्ट्रीज जो हैं वो गुजरात में कई जगहों पर गए हुए हैं। ऐसी चीजें जब सामने आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है मराठी अस्मिता एक मुद्दा रहने वाला है, और इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ महीनों या सालों में कम हुई है महाराष्ट्र में? सुनीत, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से बेंगलुरु और हैदराबाद बेस्ड एक एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी, उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में एक बहुत बड़ी चीज उभर के आई थी कि महाराष्ट्र प्राइड विल बी द बिग इशू इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो लोगों को जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिस तरह से महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जॉब जनरेटिंग, वो गुजरात गए और बाकी राज्य में चले गए। तो लोगों में एक भावना एक परकुलेट हुई कि ये
भारतीय जनता पार्टी और गुजराती लीडरशिप की वजह से महाराष्ट्र में ऊपर एक अन्याय हो रहा है। इसलिए लोगों ने एक बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो लोकल मुद्दे थे वो बिल्कुल हावी हुई, वहां पे नेशनल मुद्दे बिल्कुल चले नहीं। इसलिए किसी को लगता नहीं था, ये महाविकास आघाड़ी लीडर्स को भी लगता नहीं था इतनी सीटें उनकी आएगी। वैसे वो 30 और 31 सीट्स उनकी लोकसभा में महाविकास आघाड़ी की आई। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की अस्मिता, ये मुद्दा तो बिल्कुल है। दूसरा मुद्दा है यहाँ का जो किसान है, यहाँ के एग्रीगेट जो डिस्ट्रेस है, यहाँ का कपास हो, सोयाबीन हो, गन्ना हो, प्याज हो, ये भी किसान बहुत ही मजबूती से लड़ता है और उनको जागरूक किसान है, हर चीज में क्या हो रहा है उसकी जागृति उसके पास रहती है। तीसरा मुद्दा है मराठा रिजर्वेशन, जो मनोज जरांगे पाटिल के वजह से हुआ। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो तबका है वो मराठा है, 30 से 35% है। जैसे हरियाणा की हम बात करते हैं वहां पे 18% जाट है, का मराठा 30-35% है। लेकिन मराठा का जो इमेज है महाराष्ट्र में इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ इमेज है। मराठा के साथ दलित भी आ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं रहता। मराठा के साथ मुस्लिम भी आ जाते हैं, बाकी छोटी छोटी भी जाति जुड़ जाती, क्योंकि उनका नेचर और कंडक्ट की वजह से। इसलिए महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज्यादा जो टाइम राज किया वो मराठों ने किया है। मराठा साम्राज्य इसलिए पूरे भारतवर्ष में फैल गया था क्योंकि उनका नेचर, उनका कंडक्ट, उनका ब्रेवरी, उस सबको साथ लेना। इसलिए जो काउ बेल्ट में जो होता है हिंदुत्व की एक्सट्रीमिटी, ब्राह्मणिकल प्रिज्म से देखा गया हिंदुत्व यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता। क्यों नहीं चलता यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे काउंटर प्रोडक्ट है, जैसे मराठा हो, मुस्लिम्स हो, बाकी जाति भी उनके साथ में जुड़ जाती है, इसलिए वो फैलता नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम मुद्दे हैं सर जो आपने उठाए हैं।